वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम फ़ाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात गिरामी, जलसा गाह बहुत खूबसूरत सजाया गया है। इसकी ज़ेबाइश और आराइश पर बहुत कायदे से फोकस किया गया और किनारे किनारे लोग खड़े हुए हैं। बाहर से मेरे ख्याल से आए होंगे ये देखने के लिए कि कितना नंबर दिया जाए इस जलसे की ज़ेबाइश और आराइश पर। जायज़ा ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बारात के आने का इंतज़ार है। इंतज़ामकार बाहर खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बारात आ जाए तब अंदर चला जाए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, या तो आप लोग अपने अपने घर जा कर के सो जाएं। ये खड़े हैं आप और अच्छा नहीं लगता है। या ये जलसा के मुंतज़मीन का फॉल्ट है कि इन्होंने फर्श लगाया है, कुर्सी लगाना चाहिए था। और कभी कभी वाकई फर्श पर बैठते हुए तो इंसल्ट महसूस होती है। अब कल्चर नहीं रहा है। पहले जमीन पर बैठा के खाना खिला दिया जाता था, लोग खा लेते थे जी। लेकिन अब आप ये कितना ही खूबसूरत मैट बिछा दीजिए और कहिए चलिए बैठिए खाने के लिए, तो लोग इंतजार करते रहेंगे कुर्सी का। तो अब बड़ी तेजी से कुर्सी और टेबल का जगह जगह इंतजाम होने लगा है। इसलिए जलसा को तो वाकई जलसागाह को बहुत कायदे से सजाया है, बहुत अच्छा सजाया है। गेट भी मैंने देखा, वो भी बड़ा खूबसूरत है। पिंडाल भी बड़ा खूबसूरत है। बस एक ही कमी मुझे महसूस हो रही है कि कुर्सियां लगना चाहिए था। ये पूरा कुर्सी लग जाती ना तो शायद ये लोग जो अभी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं अंदर आके बैठ जाते। फिर वहाँ नहीं बैठते, वो जगह जो बैठने की वहाँ नहीं बैठते, कुर्सी पर बैठते। तो हो सकता है टेंट में वालों ने कुर्सी ना दी हो, लगन बहुत तेज चल रही है, कुर्सियां ना मिली हो, ये भी मुमकिन है। बहरहाल कहीं भी बैठे हैं आप, सुनने की कोशिश कीजिए। ये जलसे होते हैं गोया एक क्लास है, दरसगाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने ही से ये परंपरा चली आ रही है। ये क्लास चलते थे, वहाँ सबक सिखाया जाता था, बातें बताई जाती थी, वही रिवायत है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये हो गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दरसगाह जो चलती थी वो दिन में चलती थी। रात में बाद इशा मुझे तो ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती है कि बाद इशा ये दरसगाह का रवाज रहा हो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये इरशाद फरमाया, ला समरता बादल ईशा, नमाज ईशा के बाद बातचीत ना की जाए, जल्दी सो जाया जाए।
ताकि फज्र की नमाज में आसानी से उठ सकें आप। जाहिर सी बात है 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जलसा जब चलेगा कहीं का भी हो, उसके बाद आप सोएंगे तो बहुत ही सीरियस बंदा होगा वही फज्र में उठेगा। कई जगहों पर तो मेरे साथ ये हादसा पेश आया कि इमाम साहब भी नहीं पहुंच सके, मुअज्जिन साहब भी मस्जिद में नहीं पहुंच सके, और मैं चूंकि बहुत अलर्ट था कि नहीं मस्जिद चलना है जी, तकरीर नमाज पर की थी, मस्जिद में आने पर तकरीर की गई थी, तो ये भी चेक करना था कि देखो मस्जिद में लोग आते हैं कि नहीं